वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना पमिस्ट इमरान बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पमिस्ट्री के लेसन के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो से इसका पार्ट 1 था जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं पहले पेश कर चुका हूँ ए पार्ट। अब इसके आगे हम चलेंगे और अब हम सीमा कुरैशी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स कर दिया करें कि इससे इंसान की हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीमा कुरैशी के बारे में बात कर रहे थे कि सीमा की वालदा और भाइयों ने भागदौड़ की और बच्चे की पैदाइश तक ये खबर सीमा को ना बताई उसके खामन के फौत होने की। तो आगे फिर सीमा की ज़ुबानी सुनिए कि वो कहती है कि बताया गया था कि थाने वालों ने उसकी लाश लावारिस करार देकर दफना दी, लेकिन उसकी डायरी मौजूद है। अव्वल तो कोई मुझे इस बात का जवाब नहीं देता कि जब वो डूब कर मर गए तो उसकी डायरी खुश कैसे रह गई। दूसरा ये कि डायरी में जो इतने बहुत से पते और फ़ोन नंबर दर्ज हैं, उनमें किसी से रब्ता करने की बजाय उसकी लाश को लावारिस समझकर क्यों दफना दिया गया। तो बात ज़ाहिर है कि इस मरहले पर मैंने भी उससे सवालात की भरमार कर दी, लेकिन आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो एक इंतहाई भोली भाली लड़की है। वो अपने बच्चे को हर किस्म के खतरात से बचाने के लिए मामले की कुरेज में नहीं जा रही, लेकिन उसके जहन का दोजख उसे किसी पल चैन से नहीं बैठने देता। जाहिर है, जिस औरत का मियाँ शादी के 6 माह बाद से लापता हो, उसके आगे इतनी पहाड़ जितनी ज़िंदगी और बच्चे की परवरिश हो, उसके जहन की कैफियत इंतहाई गंभीर होगी। उसने सदर ममलिकत से भी अपील की और उसके यानी कि मेरे मियाँ की ज़िंदगी या मौत की तस्दीक की जाए। बगौर उसके उसकी अपील के जवाब में अफसरान बाला ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उसके मियाँ नहर में डूबकर मर गए हैं। तो मेरे सवाल करने पर सीमा ने यह भी बताया कि कुरैशी साहब तैरना जानते थे, यानी कि वो स्विमर थे। उसने मुझे ये भी बताया कि कुरैशी साहब एक सियासी पार्टी के सरगर्म रुकन भी थे। तो आप लोग जो मेरे कायरीन हैं, जो मुझको सुनते हैं अच्छे तरीके से, तो आपके जहन में भी बेशुमार मजीद सवालात और फिर सवालात के ऊपर सवालात पैदा हुए होंगे। लेकिन हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ बिल्कुल गाय जैसी होती हैं। इस आला तरीम याफ्ता लड़की को मैं इतने गंभीर मसले पर यूं राजी बा रज़ा देख कर हैरान रह गया। उसने मुझसे एक हतमी सवाल कर दिया। सवाल उसने पूरा नहीं किया था, दबे लफ्ज़ों में अधूरा छोड़ दिया, जिसका मतलब मैंने उसको वक्त यानी कि उसी वक्त उसको ये दिया कि जी नहीं, आपके हाथ पर बेवगी की लकीर नहीं है, आप बेवा नहीं हैं। अब वो सवाल पैदा होता है जो इखलाकी भी है, नज़रियाती भी है और इल्मी भी, कि क्या इल्म दशनासी के जानने वालों को जो कुछ वो किसी के हाथ पर देखें, हामिल को बिल्कुल सही सही हमको बता देना चाहिए। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब। खुदा गवाह है कि मुतजिया बाला जवाब मैंने सीमा को हाथ की लकीरों पर गौर किए बगैर दे दिया था। वो लड़की जो एक नन्हा सा गोल मटोल बेटा अपनी माँ के पास छोड़कर रोज़ाना नौकरी करने चली जाती है और ये आस लगाए बैठी है कि उसका मियाँ ज़रूर कहीं ना कहीं मौजूद होगा और एक ना एक दिन आकर अपने मुन्ने को उठाएगा। भला मेरे मुंह से ये कैसे सुन सकती है कि वो बेवा हो चुकी है। बड़े बुजुर्ग और माहिरीन दशनासी शायद ये कहें कि मुताद अल्फाज में कह देना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत में क्या ये बेहतर नहीं कि उसकी आस लगी रहे और वो इस उम्मीद पर ज़िंदगी काट ले और बच्चे को पाल ले कि मियाँ कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर है, शायद कभी ना कभी घर लौट कर वापस आए। तो नाजरीन कराम, वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले पार्ट के बीच में हम सी पार्ट में इंशाल्लाह उसकी लाइंस के बारे में बहस करेंगे कि उसके हाथ की लाइंस से साबित करेंगे, उसके सारे केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और नीचे कमेंट्स में मुझको ज़रूर बताइएगा कि मैंने वाक़यातन जानबूझकर झूठ बोला सीमा कुरैशी के साथ, मुझको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये आप लोग मुझे कमेंट्स में
کمنٹ کر کے مجھ کو لازمی اس کے بارے میں بتائیے گا، تاکہ میں آئندہ سے آگے زندگی کے بارے میں اس کا لاہ عمل طے کر سکوں کہ مجھے ایسے موقعوں کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نئے لیسن میں، پارٹ سی میں انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں بات کریں گے ہم سیما قریشی کے کیس کے بارے میں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نماز کی پابندی رکھیے، درود پاک پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں، اور صدقہ خیرات کرتے رہیں کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں، اس کو اب اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔